केवल घूमते हुए, ध्यान दीजिएगा, केवल घूमते हुए आप चाहें तो पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों ये आज का जो वीडियो है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि वीडियो सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, बाकी आपकी मर्जी है। दोस्तों 24,000 रुपए प्रति महीने केवल घूम करके कमाई की जा सकती है। आप समझ रहे हैं, मतलब कहने का यह है कि आप चलते फिरते घूमते में आप इतना पैसे कमा सकते हैं। अगर आप बेरोजगार हैं, गरीब हैं, तो चाहें तो आप पैसे कमा सकते हैं। बहुत धैर्य से समझिएगा, ये आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये जो वीडियो में मैं जो बात बता रहा हूं, उसको समझने के बाद आप गहराई से समझिएगा कि क्या मैंने जो बताया वो सही बताया या गलत बताया। चलिए दोस्त, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जिस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं ना, यह टॉपिक ही ऐसा है कि हर व्यक्ति, जो भी व्यक्ति इसको सुनेगा, वो सोचने पर मजबूर हो जाएगा। उसको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर वो बेरोजगार है, अगर वह पैसे कमाना चाहता है, तो इस बारे में आप जरूर सोचिएगा। अगर आप भी पैसे कमाने की आपकी भी जरूरत है, आप बेरोजगार हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो आप भी कमा सकते हैं। दोस्तों ये गांव और शहर से कोई लेना देना नहीं है, आप कहीं पर भी रहते हैं, आप चाहें तो इन तरीकों को अपनाकर घूमते हुए पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों हम कुछ ऐसे बिजनेस के बारे में बताएंगे जो केवल घूमते हुए ही वह बिजनेस किए जा सकते हैं और उसमें कोई बहुत ज्यादा पूंजी नहीं लगती है। 500 या 1000 के नीचे कम में ही मैं आपको बताने वाला हूं बिजनेस। बहुत ध्यान से समझिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्त आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं देर नहीं करते हुए। दोस्तों हम ऐसे ऐसे बिजनेस के बारे में बताने वाले हैं आपको, जिस पर आपका दिमाग एक तरीके से उस पर ध्यान नहीं देता है। आप अगर बेरोजगार हैं, आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, गरीब हैं, ज्यादा पूंजी भी नहीं है, तो भी दोस्तों वह बिजनेस, 3-4 ऐसे मैं बिजनेस के बारे में बताता हूं जो कि चलते फिरते घूमते में उससे कमाई की जा सकती है। और दोस्तों मैंने एक तरीके से मैं बता दूं, मैंने बस एक आपको समझने के लिए बताया है, आप उससे हजारों रुपए तक की भी कमाई प्रतिदिन कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। लेकिन जो मैं बता रहा हूं, हमारा इस वीडियो बनाने का मेन फोकस है, जिस चीज पर है उस पे आपको ध्यान देना है कि मैं किस किस चीज के बारे में आपको बता रहा हूं। ये चीज आपको समझना जरूरी है। सही तरीका कैसे उसको करना है, उस बिजनेस को सही तरीके से कैसे करना है, कैसे उससे पैसे कमाना है, इन सभी चीजों के बारे में पूरे विस्तार से आपको बता रहा हूं। तो चलिए सबसे पहले हम बता रहा हूं मैं जो बिजनेस, उस बिजनेस को दोस्तों अभी के समय में आप, मतलब क्योंकि अभी ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, एक तरीके से अगर आप देखेंगे ना, तो जो मैं पहला तरीका बता रहा हूं जिसको आप चाहें तो बिजनेस के रूप में कर सकते हैं, वह एक तरीके से आप अभी के लोग, जो वर्तमान में जो जनरेशन चल रहा है, वो लोग ज्यादा पढ़े लिखे, ज्यादा जागरूक होना चाहते हैं। पहले के लोग मान लीजिए कि शिक्षा का अभाव था। अगर 10 साल या 15 साल पहले, अगर आप 20 साल पीछे जाएंगे तो उस समय गांव में भी काफी शिक्षा का अभाव था, उतना ज्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे, क्योंकि गरीबी बहुत ज्यादा थी। स्कूल शिक्षा का बदहाली आपने देखा ही है। तो दोस्तों ये सब बातों पे नहीं जाना चाहिए, लेकिन हाँ मुख्य बात यह है कि अभी लोग ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, और सभी लोग जो मतलब एक तरीके से उम्र में भी बड़े हो चुके हैं, वो भी जानना चाहते हैं, उनको भी इच्छा है अपने इतिहास के बारे में जानना, समझना। तो दोस्तों एक तरीके से आप चाहें तो किताब बेच सकते हैं। बिजनेस बताने का मतलब यह है कि आप किताबों को, जैसे इतिहास के अलग अलग प्रकार के, आपने अलग अलग लोगों का इतिहास आपने सुना होगा, तो दोस्तों आप जहाँ पे किताब छपता है, अलग अलग लोग, जैसे कहानियां, पुराना इतिहास में अनेकों प्रकार की कहानियां, मौर्य सम्राट, अशोक सम्राट, ये सब किताबें, और या जनरल नॉलेज, इन सभी मतलब किताबों से जुड़े जिन लोगों का दिलचस्पी किताबों में है, किताबों का बिजनेस करने में है, या लोग, बहुत से लोगों की दिलचस्पी होती है
रहस्य किताबों से रहस्य जानने के बारे में, कि जीवन चरित्र जानने के बारे में, इतिहास जानने के बारे में, हर चीज का एक तरीके से, हर लोगों का एक तरीके से अलग अलग प्रकार का भाव होता है। तो बहुत से लोग ये सब चीजें किताब पढ़ने का भी शौक रखते हैं। बेशक वो उतना पढ़े लिखे नहीं है, थोड़ा ही पढ़े लिखे, लेकिन शौक सभी लोग होता है। और अभी के जनरेशन को भी काफी एक तरीके से स्टूडेंट को भी पसंद होता है। तो दोस्तों आप चाहें तो आप इसका व्यापार कर सकते हैं। आप घुमा करके किताब आसानी से बेच सकते हैं, और जिस एरिया में आप, जिस जगह पे आप उसका व्यापार कर रहे हैं, जिस एरिया में जाकर बेच रहे हैं, उस हिसाब से आप किताब वहां देख लीजिए कि किन चीजों के विषय के बारे में लोग ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, किन चीजों को पढ़ना, उस प्रकार का आप किताब बेच सकते हैं। आप कहां से? जहां किताब छपता है वहां से खरीद करके, उससे आप पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों अब हम दूसरे तरीके के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों जो आज का टॉपिक है वो चलते फिरते या एक तरीके से घूम कर करने वाले बिजनेस के बारे में ही है। तो दोस्तों दूसरा तरीका यह है, क्योंकि ज्यादातर घूम के बिजनेस में अगर आप देखेंगे ना, तो ज्यादातर एक तरीके से वही चीज, आप उसी चीज के व्यापार या बिजनेस कर सकते हैं जिसका डिमांड लगभग उस एरिया में ज्यादा संख्या में और ज्यादा मात्रा में हो, यानी हर लोगों की जरूरत की चीज हो। अगर हर लोगों की नहीं हो तो हर परिवार में उस चीज की जरूरत हो, हर घर में उस चीज की जरूरत हो। तो घूमने का बिजनेस करने का मतलब यही हुआ। दोस्तों अब हम बताने वाले हैं जो तरीका, उसको भी आप बहुत ध्यान से समझिएगा। उसमें भी आप कोई ज्यादा पढ़े लिखे होने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही आपको घर पे ही कुछ बनाने की आवश्यकता है। दोस्तों आप चाहे तो खिलौने का भी व्यापार शुरू कर सकते हैं। साइकिल, मोटरसाइकिल पे खिलौने का भी व्यापार, आप अलग अलग प्रकार के बच्चों के खिलौने का व्यापार शुरू कर सकते हैं और उससे पैसे कमा सकते हैं, घुमाकर बेच सकते हैं। बहुत से लोगों की जरूरत होती है, और मार करके चलिए कोई भी ऐसा जगह नहीं है, बाजार नहीं है, या कोई भी ऐसा एक तरीके से जगह नहीं है जहां रोजाना इस प्रकार का बहुत भारी आयोजन होता हो या मेला लगता हो। दोस्तों ऐसा बहुत कम होता है, हफ्ता में या महीनों में या सालों में ही कोई बहुत बड़ा मेला लगता है या बहुत बड़ा मतलब भीड़ भाड़ होता है। तो इस तरीके से दोस्तों, लेकिन हर बच्चों की यह आवश्यकता होती है, खेलना सभी को पसंद है, सभी बच्चों को। तो दोस्तों उसको भी आप खिलौने घुमाकर बेच सकते हैं। इसका भी डिमांड काफी ज्यादा मात्रा में होता है, चाहे गाँव हो या शहर हो। इसके बाद दोस्तों जो अगला बिजनेस है वह मैं जो बता रहा हूँ, उसका भी डिमांड, वो तो एक सीमित एरिया में ही है। आप चाहे तो छोटे जगह में भी उसका व्यापार करके वो भी घूम कर बेच सकते हैं। वैसे तो मशहूर बिजनेस है, लेकिन दोस्तों इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है, उसमें भी काफी अच्छा खासा कमाई है। अभी देखा जाए तो आप जाएंगे तो, अगर मतलब गाँव की बात करें तो गाँव में थोड़ा उसका कीमत कम मिलेगा, लेकिन शहरों में काफी ज्यादा मात्रा में कीमत है। दोस्तों यह जो बिजनेस है, इसे चाय बेचने का बिजनेस करते हैं। दोस्तों चाय आपको अगर एक बेहतरीन तरीके से बनाना आता है तो इसमें बहुत कम पूंजी लगता है, कोई बहुत ज्यादा पूंजी आपको नहीं लगता, और इसको बनाकर दोस्तों घुमा करके भी इसको बेचा जा सकता है। समझ रहे हैं ना दोस्तों? मैं एक बात और आपको बता दूं कि चाय का व्यापार केवल मात्र एक ऐसा व्यापार है कि पूरे भारत में जो प्रसिद्ध व्यापार है, हर जगह चलने वाले व्यापार हैं, उनमें से यह एक व्यापार माना जाता है। बहुत से ऐसे व्यापार है जो हर जगह उनका डिमांड नहीं होता, हर जगह वह बिजनेस का डिमांड कम मात्रा में होता है, लेकिन चाय इतना मशहूर है कि दोस्तों उसका डिमांड पूरे भारत या पूरी दुनिया में है। तो दोस्तों यही था कुछ आज का बिजनेस आइडिया, और मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, कि आप ये वीडियो देखते हैं कोई बात नहीं है, लेकिन दोस्तों अगर आप कोई बिजनेस किए हुए हैं, आप चाहते हैं कि यार कोई मैं सलाह ले लूं, यार कोई व्यक्ति मुझे बताए अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, कोई तरीका मुझे भाए। बहुत से लोगों की जरूरत होती है, जिनको पता है उनको तो कोई बात नहीं, वो उनका बिजनेस चल रहा है तो ठीक है, नहीं चल रहा है दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है, आप सीधे सीधे हमसे बात कर सकते हैं और हम आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, और फिर से किसी नए बिजनेस आइडिया और नए टॉपिक पे बात करेंगे। और दोस्तों मेरा यह सलाह है कि बिजनेस में रिस्क होता ही होता है, लेकिन रिस्क जो है अगर 100% आप देख रहे हैं तो 60% आपको उसमें जानकारी होना चाहिए। 40% आप रिस्क लेते हैं किसी भी बिजनेस में,
तो आपके एक तरीके से कंट्रोल में हो सकता है वह बिजनेस। अन्यथा अगर 100 का 100% आपने रिस्क पर ही किया है तो दोस्तों ये भी ध्यान देना आपको जरूरी है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।